मेरी दुकान पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्ला जी, इन सब सामानों के कितने पैसे देने होंगे? रुकिए पापा, मैं बताती हूँ। आपको कुल 34 रुपया देना है, जिसमें ब्रेड के 15 रुपए, दाल के 14 रुपए और मेरे पसंदीदा बिस्कुट का 5 रुपया शामिल है। वाह बेटी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटी। मुझे गणित पढ़ना अच्छा लगता है शुक्ला काका। मैंने सभी सामानों के दामों को जोड़ दिया है। ये बहुत अच्छी बात है बेटी, तुम स्कूल जाती हो। मेरे बेटे अंबर को देखो, ये दुकान में मेरी मदद करता है। शुक्ला जी, आप अंबर को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? क्या कहें मास्टर जी, हमारे पास स्कूल में फीस देने के लिए पैसे ही नहीं है। मुझे अपने दुकान से कमाई बहुत कम होती है, इस कारण वो मेरे दुकान में हाथ बटाता है। नहीं शुक्ला जी, हर बच्चे को स्कूल जाना जरूरी है। वहाँ बच्चे जरूरी शिक्षा पाते हैं। उस विद्यालय में कितना पैसा लगेगा? अरे शुक्ला जी, किसी भी सरकारी विद्यालय में कोई पैसे नहीं लगता है। यहाँ तक कि निजी विद्यालयों में भी गरीब बच्चों के लिए फ्री में नाम लिखता है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, शिक्षा का अधिकार कानून जो 2010 में लागू हुआ था, उसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। क्या मुझे देरी नहीं हुई है? आपकी बेटी तो पढ़ती है, लेकिन मेरा बेटा नहीं पढ़ता, जबकि दोनों एक ही उम्र के हैं। क्या इसमें नामांकन के लिए परीक्षा देना होती है? नहीं नहीं, नामांकन कराने में कोई देरी नहीं हुई है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत बच्चों को बिना परीक्षा के उसका नामांकन कराना है। अरे वाह! एक भारतीय शिक्षक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि सभी बच्चे शिक्षा लें। इसके लिए हम लोग शिक्षक, छात्र और अभिभावक के साथ लगातार मीटिंग करते हैं। कल आप भी इस मीटिंग में आइए। मैं कल जरूर आऊंगा। आइए आइए शुक्ला जी, स्वागत है। शिक्षा के अधिकार विषय शिक्षक और अभिभावक सभी लोग बात कर रहे हैं। मैं आपको शिक्षा के अधिकार विषय पर जानकारी देता हूं। बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वास्तव में बच्चों की शिक्षा का अधिकार है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई बच्चा उपेक्षित महसूस नहीं करे। इसीलिए स्कूल द्वारा मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबें दी जाती हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर बराबर महत्व दिया जाता है। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के लिए निशुल्क दोपहर को पौष्टिक खाना दिया जाता है। मुझे दोहराने दीजिए, कोई सीधा शुल्क नहीं है। स्कूल फीस अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यूनिफॉर्म, मध्याह्न भोजन, आने जाने का किराया आदि किसी भी रूप में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे या उसके परिवार से नहीं लिया जाएगा। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरे होने तक सरकार पूरा खर्च उठाएगी। मास्टर जी, लोग कहते हैं कि होमवर्क के लिए छात्रों की पिटाई होती है। क्या हमारी बच्चों की भी पिटाई होगी? नहीं नहीं, आपको इस बारे तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को किसी भी तरह से परेशान करना सख्त मना है और आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। सभी विद्यालय एक प्रभावी शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के लिए विधिक रूप से मान्य संसाधन और अध्यापक की जरूरत पूरा करेंगे। इस कानून के अंतर्गत शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि बच्चे बिना डरे, परेशान हुए अच्छे माहौल में सीखें। इस तरीके से बच्चे ज्यादा सीखते हैं। मैं और मेरी पत्नी पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोग अपनी बेटी का होमवर्क ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर वो स्कूल में अच्छा नहीं कर पाया, तब तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी स्कूल की है और 8वीं क्लास तक इसे स्कूल छोड़ने के लिए कोई दबाव नहीं दे सकता है। इस कानून के तहत योग्य शिक्षक की ही नियुक्ति होती है। अध्यापकों के लिए बिना अवकाश लिए समय निर्धारित समय तक स्कूल में रहना अनिवार्य है। कोर्स पूरा करना, उसके निर्देश पूरा करना, अपनी शैक्षणिक योग्यता का आकलन करना और नियमित रूप से अध्यापक अभिभावक मीटिंग लेना अध्यापकों के लिए अनिवार्य है। वाह, ये तो अच्छी खबर है, जिससे लग रहा है कि बच्चे विजेता बने हैं। हे, ये देखो, मेरा नया ड्रेस, नया बैग। मैं स्कूल जा रहा हूँ। लेकिन तुम कैसे स्कूल जा सकते हो? अगर तुम स्कूल जाओगे तो दुकान में काम कौन करेगा? क्या तुम लोग जानते हो, शिक्षा प्राप्त करना मेरा अधिकार है। ये बात मास्टर जी ने मेरे माता पिता को बताया है, जिसके बाद मेरे माता पिता ने तय किया है कि मैं स्कूल जाऊंगा। सुनो, तुम सभी अपने माता से पूछकर स्कूल चलो।